नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़े समय की छुट्टी लेके कहीं घूमने फिरने के लिए जाना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप भारत में कहीं पे भी घूमने के लिए जाएंगे तो आईडी प्रूफ के तौर पे आपका वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड कुछ भी यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप विदेश जाते हैं तो आईडी प्रूफ के तौर पे एक ही डॉक्यूमेंट माना जाता है और वो है आपका पासपोर्ट। कई सारे ऐसे देश होते हैं जहां पे जाने के लिए आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ती है, उसको वीजा कहा जाता है। और कुछ ऐसे देश भी होते हैं जहां पे आप ऑन अराइवल वीजा, यानी जब आप उस देश में पहुंच गए हैं तो एयरपोर्ट पे भी अप्लाई करके वीजा ले सकते हैं। अब ऑन अराइवल वीजा हो या एडवांस वीजा, पासपोर्ट की जरूरत तो विदेश यात्रा में पड़ती ही है। बात की जाए भारतीय पासपोर्ट की तो ज्यादातर लोगों ने नेवी ब्लू कलर का ही पासपोर्ट देखा होगा, लेकिन भारत सरकार के द्वारा और भी कई कलर के और टाइप के पासपोर्ट इशू किए जाते हैं, जैसे व्हाइट पासपोर्ट या मरून कलर का पासपोर्ट। ये अलग अलग कलर क्यों होते हैं, क्या है पासपोर्ट का इतिहास, आइए आज इस बारे में बात करते हैं। तो अगर बात करें भारतीय पासपोर्ट के इतिहास की तो भारत में सबसे पहले अंग्रेज सरकार के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 में इंडियन पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत एक ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट लाया गया था। उस समय ये ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को ही इशू किया जाता था। मतलब भारत में जिन जगहों पे ब्रिटिश एम्पायर का राज है या फिर जो प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश सरकार के प्रोटेक्शन में है, वहां के लोगों को ये ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट दिया जाता था। और ये पासपोर्ट जो था ये 1920 में लीग ऑफ नेशंस के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पासपोर्ट के एग्रीड फॉर्मेट पे बनाया गया था। 1947 में आज़ादी मिलते समय भारत का बंटवारा भी हुआ था, तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स थे जो भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए। तो ऐसे लोगों के लिए एक इंडिया पाकिस्तान पासपोर्ट इशू किया गया था। मतलब ज्वाइंट पासपोर्ट था वो इंडिया और पाकिस्तान का, जो स्पेशली उन्हीं इमिग्रेंट्स को दिया जाता था ताकि वो अपने पुश्तैनी मकान या फिर रिश्तेदारों से मिलने के लिए इंडिया या पाकिस्तान जा सके। हालांकि थोड़े समय के बाद में ये वाला पासपोर्ट बनना बंद हो गया था और 1952 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही अपने पासपोर्ट लॉज को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था, क्योंकि उस समय दोनों देशों के बीच में जासूसी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी थी। उस समय पासपोर्ट भारत में सिर्फ रिस्पेक्टेबल लोगों को दिया जाता था और पासपोर्ट पाने के लिए आपको एक लिटरेसी टेस्ट पास करना होता था। जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स होते थे उनको तो पासपोर्ट डिक्लाइन ही कर दिया जाता था, मतलब दिया ही नहीं जाता था। धीरे धीरे हालात बदले और 1967 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद पासपोर्ट हर एक भारतीय नागरिक का अधिकार बन गया। कोई भी भारतीय नागरिक पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता था और सारे नियम शर्तें अगर पूरी होती हैं तो उसको पासपोर्ट दिया जा सकता था। अब अगर बात की जाए टाइप ऑफ पासपोर्ट की तो मेजरली 3 टाइप के पासपोर्ट होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो नेवी ब्लू कलर का होता है, मोस्टली लोगों ने वो देखा ही होगा। दूसरा होता है ऑफिशियल पासपोर्ट जो व्हाइट कलर के कवर में होता है। और तीसरा होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो मरून कलर के कवर में होता है। अब इन्हीं तीनों पासपोर्ट को डिटेल में समझते हैं। ऑर्डिनरी पासपोर्ट या टाइप पी पासपोर्ट सामान्य नागरिक यानी जनरल पब्लिक को दिया जाता है, जिसमें टाइप पी का मतलब होता है पर्सनल। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे उसे पैदा हुए एक दिन ही क्यों ना हुआ हो, वो इस टाइप पी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकंड नंबर पे आता है ऑफिशियल पासपोर्ट या फिर व्हाइट कवर पासपोर्ट, जिसे टाइप एस पासपोर्ट भी कहा जाता है। ये उन लोगों को इशू किया जाता है जो भारत सरकार की किसी ऑफिशियल ड्यूटी को निभाने के लिए विदेश में भारत के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे टाइप एस में एस का मतलब होता है सर्विस, यानी अगर कोई भारतीय आर्म फोर्सेस के लोग भी विदेश में जाके तैनात किए जाते हैं, किसी भी सर्विस पे भेजे जाते हैं, तो उन्हें ये व्हाइट कलर पासपोर्ट ही इशू किया जाता है, क्योंकि वो भारत सरकार की सर्विसेज निभाने के लिए विदेश जा रहे हैं। थर्ड नंबर पे आता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या फिर मरून कवर पासपोर्ट, जिसको टाइप डी पासपोर्ट भी कहा जाता है। इसमें डी का मतलब होता है डिप्लोमेट। ये मेजरली हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को ही इशू किया जाता है, जैसे कि इंडियन डिप्लोमेट्स हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कुछ हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्हीं को ये मरून कलर पासपोर्ट इशू किया जाता है, क्योंकि ये भारत के पासपोर्ट्स में से सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। अगर कोई हाई रैंकिंग स्टेट लेवल ऑफिसर भी किसी ऑफिशियल विजिट पे विदेश जा रहा हो तो वो भी एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकता है इस मरून कलर पासपोर्ट की
डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की, और अगर सारी शर्तें सही होती हैं तो एक स्टेट लेवल ऑफिसर को भी ये मरून कलर पासपोर्ट इशू किया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया, ये मरून पासपोर्ट सबसे पावरफुल इंडियन पासपोर्ट है, तो इमिग्रेशंस वगैरह में इनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। इनका अलग से इमिग्रेशन कराया जाता है, इन्हें लाइन में ऐसे कभी खड़ा नहीं होना पड़ता। इसके अलावा अगर ये विदेश में है और किसी भी XYZ रीज़न से इनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही करने की नौबत आती है तो भी पुलिस इनको डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर आप मरून इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर हैं, तो वहाँ की सरकार को, जिस देश में आप हैं, उन्हें पहले इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी होगी, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी, तभी आपको विदेश में गिरफ्तार किया जा सकता है। अदरवाइज डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को इतनी इजीली गिरफ्तार तक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक SVP भी होता है, शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट, जो उन लोगों को दिया जाता है जिनका कोई कानूनी केस अदालत में पेंडिंग हो, जिसका अभी तक रिजल्ट ना आया हो, तो किसी भी रीज़न से अगर उन्हें विदेश जाना पड़ रहा है तो वो कोर्ट में अर्जी देते हैं और उन्हें एक स्पेशल परमिशन दी जाती है, जिसके अंतर्गत उन्हें एक शॉर्ट वैलिडिटी के लिए पासपोर्ट इशू किया जाता है, जो होता है SVP। 25 अगस्त 1993 को एक कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया था, GSR 570E। इसके अनुसार जो SVP होते हैं, इनकी वैधता जनरली 1 साल की होती है, लेकिन केस टू केस इसको चेंज भी किया जा सकता है, कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर आप विदेश जाते हैं और आपका पासपोर्ट कहीं खो जाता है तो आपको वहाँ की लोकल पुलिस और वहाँ की इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म करना होता है। अब बिना पासपोर्ट के, क्योंकि आप ट्रैवल नहीं कर सकते और विदेश में आपको पासपोर्ट इशू नहीं किया जा सकता, तो भारतीय एम्बेसी आपको एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट EC इशू करती है, जिसे दिखाकर आप उस देश से भारत आ सकते हैं और भारत में पासपोर्ट की जगह वो इमरजेंसी सर्टिफिकेट दिखा के आप इंडिया में एंट्री कर सकते हैं। बाद में यहाँ पे आके आप दूसरा पासपोर्ट बनवा लें, उसका प्रोसेस अलग होता है। अब अगर बात की जाए पासपोर्ट के फिजिकल अपीयरेंस की, तो जब शुरुआत में ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट बनने शुरू हुए थे, ब्रिटिश एम्पायर वाले, तो वो हैंड रिटन पासपोर्ट होते थे। उसमें नाम, एड्रेस, बाकी सारी चीज़ें जो है वो हाथ से लिख के पासपोर्ट बनाया जाता था। और आज़ादी मिलने के बाद भी ये हाथ से लिखे पासपोर्ट का सिलसिला साल 2000 तक चलता रहा था। जो ये हैंड रिटन पासपोर्ट्स होते थे, इनकी वैलिडिटी 20 साल की होती थी। आज की डेट में जो फॉर्मेट इंडियन पासपोर्ट्स फॉलो करते हैं वो 2021 में ICAO मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं उसके बेसिस पे बनाया गया। ब्रिटिश टाइम पे जो पासपोर्ट होता था उसके कवर के ऊपर लिखा होता था ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट और नीचे इंडियन एम्पायर लिखा हुआ होता था। 1947 में बंटवारे के बाद में जो इमिग्रेंट्स के लिए बनाया गया था पासपोर्ट, उसमें ऊपर भारत पाकिस्तान पासपोर्ट लिखा होता था और नीचे भारत गणराज्य लिखा होता था। इसके बाद बने हुए सारे पासपोर्ट में ईयर 2020 तक ऊपर पासपोर्ट और नीचे भारत गणराज्य लिखा होता था। 2021 में ICAO की गाइडलाइंस के हिसाब से जो पासपोर्ट बनाया गया था उसमें ऊपर तो भारत गणराज्य लिखा होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया नेवी ब्लू, व्हाइट और मरून 3 टाइप के पासपोर्ट होते हैं। तो नेवी ब्लू पासपोर्ट में तो पासपोर्ट ही लिखा होता है, व्हाइट कलर वाले में सरकारी पासपोर्ट और मरून वाले में राजनयिक पासपोर्ट लिखा होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। बात की जाए अगर पासपोर्ट के अंदर लिखी हुई डिटेल्स के फॉर्मेट की, तो आज़ादी के बाद से लेके 2013 तक अलग अलग फॉर्मेट्स यूज हुए। 2013 से 2021 तक एक अलग फॉर्मेट रहा और 2021 में जो लेटेस्ट फॉर्मेट है, जैसा कि मैंने बताया ICAO कंप्लाइंट पासपोर्ट, उसका फॉर्मेट वो है जो अब करंटली चल रहा है। भारत सरकार के द्वारा एक ऑरेंज कलर का पासपोर्ट भी इशू किया गया था, जिसको ECR पासपोर्ट कहा जाता था, और ये उन लोगों को दिया जाता था जिन्होंने 10th तक की एजुकेशन भी नहीं की होती थी। ये बेसिकली उन भारतीय नागरिकों को दिया जाता था जो विदेश में जाके काम करते थे। अब क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ पे उनके साथ में कुछ अत्याचार ना हो, कुछ गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए उनका एक इंटेंसिव इमिग्रेशन चेक किया जाता था और उनकी पहचान के लिए इसे एक डिफरेंट कलर, ऑरेंज कलर दिया जाता था। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, बाकी सारी चीज़ों की वजह से इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। आज की डेट में भी ECR पासपोर्ट तो बनते हैं, लेकिन वो सेम नेवी ब्लू कलर के ही होते हैं, ताकि किसी की पढ़ाई के आधार पर या ऐसी किसी चीज़ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब अगर बात की जाए कि पासपोर्ट इशू कौन करता है,
तो ये आता है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन की पासपोर्ट सेवा यूनिट भारतीय पासपोर्ट की इश्यूइंग अथॉरिटी है। ये भारत में 93 पासपोर्ट ऑफिसेस और विदेश में 197 इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस के थ्रू इंडियन पासपोर्ट इशू करते हैं। भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट एक्ट 1967 के बेसिस पे पासपोर्ट इशू किया जाता है और 2007 में भारत सरकार ने एक नया पासपोर्ट इशुएंस सिस्टम चालू किया था, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक पूरे भारत में फैले हुए 77 पासपोर्ट सेवा केंद्रों से अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। अब अगर बात की जाए पासपोर्ट बनवाने के लिए कितनी फीस लगती है, कितना टाइम लगता है, तो कोई भी भारतीय वयस्क इंडियन एडल्ट अगर पासपोर्ट अप्लाई करता है तो वो दो टाइप का पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है, 36 पेजेस या 60 पेजेस। अगर वो 36 पेज का पासपोर्ट अप्लाई कर रहा है नया पासपोर्ट या फिर री इशुएंस के लिए, तो उससे 1500 रुपए की फीस ली जाती है। अगर 60 पेजेस का अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए 2000 रुपए। ये पासपोर्ट मिलने में जनरली 15 से 20 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो एक तत्काल सुविधा भी होती है पासपोर्ट में, जिसमें कुछ ज़रूरी दस्तावेज देने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करने होते हैं। अगर आप 36 पेज का तत्काल पासपोर्ट इशू कर रहे हैं तो उसके लिए 3500, और अगर 60 पेजेस का तत्काल पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 4000 रुपीज़, 4000 रुपये पे करने होते हैं। ये जो तत्काल पासपोर्ट होता है ये जनरली 3-4 दिन में आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है, आप डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 36 पेजेस का डुप्लीकेट पासपोर्ट 3000 का और 60 पेजेस का डुप्लीकेट पासपोर्ट 3500 रुपीज का बनता है। ये जितने भी पासपोर्ट हैं ये सब 10 साल की ही वैधता रखते हैं अगर आप एक एडल्ट हैं तो। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि कोई पैदा हुआ बच्चा अगर 1 दिन का भी है तो भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जो ये बच्चों के पासपोर्ट होते हैं, 18 साल से कम के किसी भी व्यक्ति का जो पासपोर्ट होता है वो सिर्फ 5 साल की ही वैधता रखता है, या फिर उस इंसान के 18 साल का होने तक। और इनके पासपोर्ट की फीस जो होती है वो होती है 1000 रुपीज। जैसा कि मैंने बताया कोई भी एडल्ट 36 या 60 पेजेस में से कोई भी पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। बच्चों के लिए ये लिमिट 36 पेज की ही है। यहाँ पे एक और बात आती है कि किसी भी सीनियर सिटीजन या माइनर के लिए कुछ डिस्काउंट की भी व्यवस्था होती है। मतलब अगर आप 60 साल के ऊपर के हैं या 8 साल से कम के हैं तो 10% के अराउंड का एक डिस्काउंट भी होता है जो प्रोवाइड किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। लास्ट में अगर बात की जाए भारतीय पासपोर्ट की ताकत की, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने भारतीय पासपोर्ट को 85th पोजीशन दी थी जनवरी 2024 के अपने सर्वे में। भारतीय पासपोर्ट के साथ में आप 62 कंट्रीज में 62 देशों में बिना वीजा के या फिर ऑन अराइवल वीजा के साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। ऑन अराइवल वीजा का मतलब कि आप जब उस कंट्री में पहुंच गए, एयरपोर्ट पे हैं, तो वहां पे आपको कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ में वीजा इशू कर दिया जाता है। तो 62 कंट्रीज हैं जहां पे या तो आप बिना वीजा के या फिर ऑन अराइवल वीजा के साथ में ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं। दी पासपोर्ट इंडेक्स ने भारतीय पासपोर्ट को 93 कंट्रीज में से 67th प्लेस दिया था और मोबिलिटी रैंकिंग के हिसाब से 73 की रैंक दी थी, क्योंकि जो भी मैंने बताया वीजा फ्री या ऑन अराइवल वीजा वाली कंट्रीज हैं इंडिया के लिए। तो ये थी कहानी भारतीय पासपोर्ट के इतिहास, उसको बनवाने का प्रोसेस, फीस और उसकी पावर की। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।